औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद वालिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम मेरे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सबको खैर खैरियत से ज़रूर रखा हुआ होगा। आप सबकी दुआएं मुरादें अल्लाह जल्द से जल्द पूरी कर दे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़िक्र इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, ज़िक्र इस्तग़फ़ार करते रहें, अल्लाह को याद करते रहें। जिस तरीके से आप अपना वक्त अल्लाह के साथ गुजारेंगे, यकीन करें अल्लाह ताला आपको किस किस तरह नवाजेगा आप सोच भी नहीं सकते। दोस्त निभानी है तो अल्लाह की ज़ात से निभाएं, प्यार करना है तो अल्लाह के वादों से करें, क्योंकि इन्हीं के नताइज आपको ज़रूर मिलेंगे। सब्र के साथ करते रहें, देखें कैसे आपकी मुश्किलात हल होती हैं। आज मेरे पास सूरतुल बकरा ज़िक्र इस्तग़फ़ार की कसरत से मुतालिक और ज़िक्र अस्कार से मुतालिक कुछ वाक़यात हैं जो पिछले दिनों ईमेल के ज़रिए मेरे साथ शेयर किए गए हैं मेरी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर। तो आज मैं वो तमाम वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है आप इन वाक़यात से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वाक़यात की, सूरतुल बकरा और ज़िक्र इस्तग़फ़ार से मुतालिक वाक़यात की। लिखती है कि मेरा किस्सा सूरतुल बकरा, ज़िक्र इस्तग़फ़ार और अस्कार के मुतालिक है। मेरा घर बहुत ही छोटा था। इस तक पहुंचने के लिए गलियां और रास्ते तक तंग थे, यानी इस हद तक छोटा था कि वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ते और गलियां थी वो भी बेइंतहा तंग थी, छोटी थी, नैरो थी। मैंने ज़िक्र इस्तग़फ़ार की कसरत शुरू कर दी। इससे पहले ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ नाकामियाँ मैंने देखी हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत बड़ी है। बेशक सूरतुल बकरा की रोज़ तकरार और ज़िक्र इस्तग़फ़ार की कसरत से रोज़ में तकरीबन 20,000 से 35,000 तक पढ़ लेती थी। कुछ ही अर्सा गुजरा इन दोनों अस्कार को करते हुए और तिलावत को करते हुए कि अल्लाह ताला ने मेरी शादी के असबाब बना दिए। मेरी उम्र अच्छी खासी हो चुकी थी। मेरे शौहर ने शादी के बाद मेरे लिए महल जैसा घर ख़रीदा, माशाल्लाह। शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरा हर ख्वाब यकीन करें इस ज़िक्र और तिलावत की वजह से पूरा होता है, सच्चा होता है। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इसी तरह मुझे अपने फजल व करम से हमेशा नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। अब चलते हैं आज के दूसरे वाक़े की तरफ। एक भाई ने शेयर किया, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ज़िक्र इस्तग़फ़ार बल्कि यूँ कह लीजिए कि कसरत इस्तग़फ़ार की बदौलत क्या कुछ मिला। मैंने इसी रमज़ान यानी 2025 के रमज़ान से इस्तग़फ़ार की कसरत करना शुरू की थी। रोज़ 12,000 से लेकर 30,000 तक रोज़ पढ़ा करता था। मेरी लाइफ में बेइंतहा एंग्जाइटी थी और स्ट्रेस था। सबसे पहले इम्पैक्ट जो इस्तग़फ़ार का मेरी लाइफ में हुआ वो ये था कि मुझे सुकून और इत्मीनान के ज़रिए नसीब हो गए। कुछ ही दिनों में मैं क्या से क्या बन गया। मेरा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो गया। दिली सुकून, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने यानी जो मैं चाहता था मेरी पसंद खाने मुझ तक पहुंचने लगे। यानी कोई कभी खाना कोई रिश्तेदार के ज़रिए, कभी किसी पड़ोसी के ज़रिए, कभी मोहल्लेदार के ज़रिए मुझ तक पहुंचा दिया जाता था और सब के सब मेरे पसंदीदा खाने होते थे। फिर धीरे धीरे जो नमाज़ें मैं घर में पढ़ा करता था, अल्लाह ताला ने मुझे मस्जिद में जाने का, बाजमात नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता की। फिर मैंने रोज़ाना एक बार सूरतुल बकरा का विर्द करना शुरू कर दिया। कभी कभी पूरी नहीं पढ़ पाता था तो अगले दिन फिर मुकम्मल कर लिया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कसम, सूरतुल बकरा ने मुझे ऐसे ऐसे मौज़ात दिखाए हैं, खुसूसन मूवीज़, गाने और मौसीकी, सब से मैं दूर हो गया हूँ। मेरे बच्चों के स्कूल का रिज़ल्ट आया इसी साल और अल्हम्दुलिल्लाह वो हाई अचीवर्स के तौर पर नुमाया साबित हुए। इससे पहले कभी भी मेरे बच्चों का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया था। बच्चों का रिज़ल्ट आने के बाद मैंने और मेरी बेगम ने वेकेशन पे जाने का प्लान करवाया और यकीन करें कि अल्लाह ताला ने ऐसी जगह का इंतज़ाम करवाया, इतनी शानदार जगह कि जो मेरे जैसा शख्स ख्वाबो ख्याल में ही सोच सकता है। लेकिन वहाँ जाकर मुझसे कोताही हुई। मैंने ज़िक्र इस्तग़फ़ार करना छोड़ दिया। कहते हैं ना कि जब बंदा इस्तग़फ़ार करता रहता है तो उस पर से अज़ाब नहीं आता
اور میرے ساتھ یہی ہوا، جیسے ہی میں نے ذکر استغفار چھوڑا انہی ویکیشنز کے درمیان میرا ایک سیویئر ایکسیڈنٹ ہوا، اور پھر سیویئر ایکسیڈنٹ ہونے کے جب میں ریکوری فیس میں تھا کچھ ہی دنوں بعد مجھے اتنی خطرناک فوڈ پوائزننگ ہوئی وہیں پر کہ میں کئی دن تک ہاسپٹل کے بیڈ پر رہا، مرتے مرتے بچا۔ اس سب واقعات سے میں نے ایک اخذ کیا ہے یہ نتیجہ کہ استغفار مت چھوڑیے۔ استغفار نہ صرف آپ کے مقاصد کو پہنچنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے بلکہ استغفار آپ کی زندگی میں آپ کا محافظ بھی ہوتا ہے، حادثات سے بھی بچاتا ہے۔ یقیناً اس بات پہ کوئی شک نہیں۔ بہت شکریہ بھائی، اور اس سے پہلے جو واقعہ تھا شیئر کرنے کا۔ یقیناً ذکر استغفار میں وہ طاقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر چھپایا ہوا ہے، جو پڑھتا ہے اس طاقت کا جائزہ وہی شخص لے سکتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ایک بات آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں جانے سے پہلے کہ ذکر استغفار کو جاری رکھیں، سورۃ البقرہ پڑھیں، کوشش کریں کہ سورۃ البقرہ پڑھنے کی ٹائمنگ صبح کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ پڑھیں۔ آنے والے وقت میں بہت سارے واقعات ذکر استغفار، درود شریف اور سورۃ البقرہ کی تلاوت سے متعلق آپ کی نظر کرنے والی ہوں۔ بہت سارا میرے پاس پلینٹی آف مٹیریل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور شیئر کروں گی وقتاً فوقتاً۔ مجھے رابع احمد کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا دوستوں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔